हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। देखो, अभी तुमने वो ट्रेंड तो सुनी होगा, थारा नाम थारा पैसा थारा रुतबा। तो भाई वैसा ही कुछ टॉपिक आज अपन चालू करने वाले हैं, ठीक। बट उससे पहले अगर अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नोट्स वगैरह के लिए आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलो तो अपन चालू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है गुडविल। देखो, गुडविल को नॉर्मली क्या बोल देते हैं लोग, यार इमेज, इज्जत, ठीक है। लेकिन भाई देखो, इमेज, प्रेस्टिज, ये शब्द इंग्लिश में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, उस इज्जत के कारण, आपके नाम, आपके रुतबे, आपके इज्जत के कारण आप जो मॉनेटरी बेनिफिट कमा रहे हो, जो पैसे कमा रहे हो, उस पैसे को क्या बोला जाता है, गुडविल। क्लियर है, ठीक। बहुत ही सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, आपके अच्छे नाम, अच्छे रुतबे के कारण आप जो मॉनेटरी बेनिफिट कमाते हो, जो पैसा कमाते हो, उसको क्या बोला जाता है भैया, गुडविल बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में, ठीक है। तो एक बार जरा अपन इसका मीनिंग देख लेते हैं कि भैया इसकी मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, देखो, गुडविल रिफर्स टू द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, फेम एंड रेपुटेशन। आपके अच्छे नाम, अच्छे रुतबे के कारण आप जो एडवांटेज कमाते हो, जो बेनिफिट आप कमाते हो, उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। इट अनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। इसी के जरिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना, कमाते हैं, ठीक। कौन से बिजनेस के कंपैरिजन में, जो बिजनेस अभी न्यूली सेटअप हुए थे ना, उसके बदले हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक। भाई जो नया बिजनेस है उसके कंपैरिजन में हमारी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी, हमारा नाम, हमारा रुतबा ज्यादा होगा, तो उसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक। तो उसी को भी क्या बोला जाता है, गुडविल। आगे बोल रहे हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज। किसी भी, भाई गुडविल मतलब क्या, आपने कोई भी एडवांटेज कमाया है आपके अच्छे नाम के कारण, कौन सा एडवांटेज, जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है, ठीक। अब भैया ये अकॉर्डिंग टू लिंडले, इन्होंने क्या बोला है, गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशंस एंड रेपुटेशन। आपके संबंध और आपके रेपुटेशन के कारण आप जो प्रॉफिट कमाते हो ना, उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल, ठीक। चलो अब अपन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भैया गुडविल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक। तो भैया सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुडविल एक एसेट्स है। गुडविल भी क्या है, एक एसेट्स है, ठीक। भाई गुडविल क्या है, एक एसेट्स है, मतलब एक संपत्ति है। एसेट्स क्या होती है, 11th क्लास में क्या पढ़ा है, एसेट्स मतलब भैया जिस पे अपना हक हो, प्रॉफिट कमाने में मदद करे और बिजनेस को स्मूथ चलाने में मदद करे। तो भाई गुडविल क्या है, गुडविल एक एसेट्स है। भाई इस पर अपना राइट होता है, ये हमको प्रॉफिट वगैरह कमाने में क्या करती, मदद करती है, इसलिए भी इसको क्या बोला जाता है, एसेट्स। लेकिन एक मिनट, एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स, तो ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब जिसको देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो भाई आपकी कंपनी की जो इज्जत है ना, आप उसको देख नहीं सकते, देखो देखो वो इज्जत जा रही है उस कंपनी की, भाई सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो, ठीक। यार उस कंपनी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, ठीक। चलो देन इसका भी है सेलेबल एसेट्स। भाई गुडविल कैसी एसेट्स है, सेलेबल। सेलेबल का मतलब ये जिसको आप बेच सकते हो, ठीक है। अगर आपकी गुडविल कैट नेचर की, अभी अपन पढ़ेंगे गुडविल कितने नेचर के हिसाब से कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपकी गुडविल कैट नेचर की ना, तो आप भैया बिजनेस के साथ उसको क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। देन इसका भैया नो डेप्रिशिएशन। अब देखो एसेट से तो भैया डेप्रिशिएशन लगना चाहिए, लेकिन नहीं भैया, गुडविल पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता है। क्लियर है, ध्यान रखना, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स होती ना, तो उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता, उस पर लगता है अमोर्टाइजेशन। उसको क्या किया जाता है, अमोर्टाइजेशन किया जाता है, ठीक। देन इसका भी गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट वगैरह। तो भाई गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का, गुडविल को बुक्स में शो नहीं करते। पता है क्यों, क्योंकि देखो ये क्या नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है। ये क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना यार। जैसे मान लो भैया आपकी जो बैलेंस शीट रहती है, ठीक है, आपकी जो बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट में क्या रहता है भाई, इधर अपन एसेट्स दिखाते हैं, इधर अपन क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट, फिर एसेट्स और अमाउंट। तो अब क्या होता है, देखो मान लो तुम्हारी जो लाइबिलिटीज है, जो तुम्हारी लाइबिलिटीज है, मान लो वो टोटल मिलाकर कितनी होगी, 2 लाख। कितनी होगी, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। लेकिन आपकी जो एसेट्स है वो शायद से 1.5 लाख है, 1,50,000। लेकिन आपको बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या, आपको यहाँ पर 50,000 रुपए क्या दिखाना पड़ रहा है, आपको फालतू में गुडविल दिखानी पड़ रही है। क्या दिखानी पड़ रही है, गुडविल। तो भाई ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कंपनी की इमेज पर कि यार ये गुडविल कहां से आई। क्लियर है, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं, कभी भी बुक्स में गुडविल नहीं शो करते हैं, ठीक है।
चलो देन इसके बाद भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर मान लो दिखा दी, शो कर दिए, तो भैया जो अच्छी फर्म होती है ना, वो क्या करती है बेटा, जितनी जल्दी हो सकता है भैया उस गुडविल को कर देते, राइट ऑफ कर देते। राइट ऑफ मतलब रफा दफा कर देना, हटा देना। क्लियर है यहां तक? ठीक। चलो अब इसका भी अपन क्या करेंगे, अब अपन बात करते हैं गुडविल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो गुडविल को अपन ने दो तरीकों से डिवाइड करा है। एक तो भैया जूलॉजिकल मतलब नेचर के हिसाब से उनकी विशेषता कैसी है, और भैया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ठीक। सीबीएसई में आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सीबीएसई में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक। और एमपी बोर्ड में भी बस ये तीन रहेंगी, है ना। रैबिट टाइप की गुडविल अभी आप लोग को नहीं पता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट अपन वो भी पढ़ेंगे। देखो अब जरा, सबसे पहले भैया रेट गुडविल। कौन सी गुडविल भैया? रेट गुडविल। देखो रेट मतलब भैया, रेट कैसा होता है? चूहा। चूहा कैसा होता है भैया? बहुत ही ज्यादा फुदकता है। ठीक है, हर कभी हर इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो इसका मतलब इस प्रकार की जो गुडविल होती है वो कभी भी एक बिजनेस में नहीं रहती है, मतलब एक प्रकार के बिजनेस में वो हमेशा वो इज्जत बनी नहीं रहेगी। ठीक है, कभी वो किसी दूसरे बिजनेस के साथ वो इज्जत रहेगी, कभी दूसरे बिजनेस के साथ, कभी वो इज्जत दूसरे बिजनेस के साथ। ठीक है, मतलब कभी वो गुडविल कोई और कंपनी एंजॉय करेगी, कभी वो कोई गुडविल और कोई कंपनी एंजॉय करेगी। जैसे कि भैया अभी जो फोन की अगर अपन बात करें, तो फोन में भाई जैसे मान लो वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये सब क्या है भाई, कभी वीवो अच्छा फोन लॉन्च कर देता तो उस वक्त उसकी गुडविल अच्छी हो जाती है। वन प्लस कर देगा तो वन प्लस की गुडविल अच्छी आएगी। तो भाई ऐसी गुडविल जो कभी एक बिजनेस में नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है, तो भाई उसको क्या बोला जाता है? रेट गुडविल। लेकिन ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू रहती है, इसकी जो औकात रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई तू इधर उधर हर कहीं जा रही भाई। ठीक। चलो देन इसका भी अब अपन बात करते हैं डॉग गुडविल। डॉग, देखो सबको पता भाई, जो डॉग लवर होंगे उनको ही पता होगा भाई डॉग कैसा होता है? वफादार। कैसा होता है भैया? वफादार। वो अपने मालिक के प्रति क्या रहता है भैया? हमेशा वफादार रहता है, जहां मालिक वहां वो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गुडविल रहती है वो मालिक के प्रति रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें तो टाटा ग्रुप, भाई टाटा ग्रुप में रतन जी टाटा भी हैं, तो उसकी गुडविल क्या है? बहुत अच्छी है। ठीक। अब पता नहीं उनके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लोगों को उन पर क्या भरोसा है। ठीक है, तो भैया टाटा की इतनी इमेज क्यों है, इतनी रेपुटेशन, गुडविल क्यों है? सिर्फ उनके कारण। ठीक है, चलो देन इसका भी अब अपन बात करते हैं कैट गुडविल। देखो कैट कैसी होती है? बहुत ही शांत होती है। ठीक है, बहुत ही क्या होती है? कि शांत। क्लियर? वो बहुत ही शांत होती है, जहां एक जगह भाई उसको मान लो दूध मिल गया वो हमेशा वहीं जाती है। ठीक है, मतलब एक जगह रहना उसको क्या होता है? पसंद होता है। तो इस प्रकार की गुडविल क्या होती है भैया? एक ही बिजनेस में परमानेंट रहती है। ठीक है, जैसे भाई अपन वन प्लस की बात कर, सॉरी एप्पल की बात कर लो, भाई वो हमेशा से उसी फोन के साथ गुडविल चिपकी हुई है। ठीक है, चलो अब अपन बात कर रहे हैं भैया, तो ये हो गया भैया कौन सी गुडविल? कैट गुडविल। अब मैंने तुम लोगों से बोला था, मैंने रैबिट गुडविल भी मैं तुम लोग को बता दूंगा, खैर सिलेबस में नहीं, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो। देखो रैबिट क्या होता है भाई? बहुत ही आलसी होता है। ठीक है, वो ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार की गुडविल क्या होती है? देखो मान लो भाई तुमको टूथपेस्ट लेना है, क्या लेना है? टूथपेस्ट। ठीक है, तो भाई तुम क्या करोगे? जिस दुकान पर तुम हमेशा जाते हो क्या उसी के पास जाओगे क्या? मान लो वो बहुत उसका नाम है लेकिन वो थोड़ी सी दूर है, तुम क्या करोगे भाई? तुम्हारे जस्ट पास की जो दुकान होगी ना, भले वो तुमको अच्छी भी नहीं लगती होगी ना, तो भी तुम वहीं से ले आओगे। क्यों? क्योंकि अपन कामचोर है। ठीक। क्लियर भाई? तो रैबिट वाली गुडविल क्या होती है? नाम आम के कारण कुछ नहीं होता है, बस वो पास में है। ठीक है, इसलिए आसानी से अपन जा सकते हैं, इसलिए उस प्रकार की क्या होती है? जो दुकान है या जो भी कंपनी है उसकी गुडविल होती है। ठीक। चलो अब अपन आगे चलते हैं। आप किसके हिसाब से गुडविल अपन पढ़ रहे हैं? अकाउंट के हिसाब से। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो देखो वो जो अपन ने पढ़ी थी वो नेचर के हिसाब से था, जूलॉजिकल। ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के बेसिस पर गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो देखो एक होती है सेल्फ जनरेटेड। क्या भैया? सेल्फ जनरेटेड। और एक होती है परचेज। देखो क्या है, जैसे मान लो भाई क्या बोलते हैं, जैसे अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा भाई तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है, सब कुछ है, उसके कारण भी ये क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट से जो अपना चैनल है, ब्रांड है भाई, उसकी गुडविल बहुत अच्छी हो रही है। क्या हो रही है? उसकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। ठीक। तो भाई ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड। क्लियर है? क्योंकि भाई ये अपन लोगों ने मिलकर जनरेट करी है। क्लियर है? अपन ने किसी से खरीदी नहीं है। लेकिन अब एक मिनट भाई, अगर मान लो यही चैनल, अगर मान लो मैं किसी को सेल आउट करूंगा, क्या करूंगा भैया? सेल आउट करूंगा। तो देखो जब मैं सेल करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उससे बोलूंगा देखो भैया इतने इतने फॉलोअर्स हैं और सॉरी सब्सक्राइबर्स हैं, इतना मैं रेवेन्यू अर्न कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन एक मिनट भाई, मैंने ये ब्रांड बिल्डिंग करने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ठीक। और अगर मैं यही बिजनेस अभी भी और आगे तक रन करूं तो मुझको इतना इतना प्रॉफिट और होगा।
ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं उससे बोलूंगा भले ही मेरा टोटल रेवेन्यू वगैरह मान लो 20 लाख का होता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको भैया कितने बेचूंगा, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन करके बेचूंगा, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, ठीक है। जैसे तुम्हारे आसपास की जो दुकानें होती है, जैसे मान लो तुम्हारे आसपास कोई समोसे की दुकान है, ठीक भाई, उसको बहुत भयंकर नाम चलता होगा, क्या भैया बहुत ज्यादा ही नाम चलता होगा, तो उसकी दुकान अगर मान लो वो किसी और को बेचेगा, ठीक, तो देखो दुकान में क्या होगा, कुछ टेबल वगैरह होंगी, शोकेस वगैरह जो रहता है, काउंटर वगैरह, वो सब होगा, कितने का होगा, मान लो 2 लाख 5 लाख का, लेकिन वो दुकान जब बेचेगा तो वो पता है कितने में बेचेगा, हो सकता है 20 लाख में बेचे, 25 लाख में बेचे, 30 लाख में बेचे, क्यों भाई, सामान तो 2 से 5 लाख का था, क्यों, क्योंकि भाई वो अपना नाम बेच रहा है, ठीक है। तो भाई अब एक मिनट, जब वो जैसे मान लो वो दुकान मैंने खरीद ली, वो दुकान मैंने खरीद ली, तो भाई मैं क्या करूंगा, 5-10 हजार रुपए, 5-10 लाख रुपए का जो उसका सामान था वो अपने एसेट्स में दिखाऊंगा, और बाकी के जो 10-15 लाख रुपए वो किस में दिखाऊंगा, गुडविल में, किस नाम से दिखाऊंगा, गुडविल। तो उस प्रकार की गुडविल को क्या बोला जाता है, परचेज गुडविल, जो अपन किसी दूसरे बिजनेस से खरीदते हैं, ठीक है, जब अपन बिजनेस परचेज करते हैं ना पूरा पूरा, तब अपन उसकी गुडविल भी क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उस गुडविल को क्या बोला जाता है, परचेज गुडविल, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड, खुद की दम पर अपन ने जो गुडविल बनाई है वो सेल्फ जनरेटेड है, और जब अपन किसी और का बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी जो गुडविल अपन परचेज करते हैं पैसा देकर, उसको भी क्या बोला जाता है, परचेज गुडविल, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भैया बुक्स में शो नहीं करते हैं, जो अभी अपन बोल रहे थे ना, लेकिन परचेज गुडविल को क्या करेंगे, शो करेंगे। लेकिन आप शो तो कर रहे हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको करना पड़ेगा, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं, गुडविल की मेथड्स, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक। तो देखो गुडविल कैलकुलेट करने की मेन 3 मेथड्स हैं, ठीक है। एक है भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड, शायद से आपको बहुत ब्लर दिख रहा होगा ये वाला टॉपिक, देखो एक होती है एवरेज मेथड, ठीक है, एक होता भी है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 होती है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। देन इसका सुपर प्रॉफिट में भी 2 होते हैं, एक नॉर्मल परचेज मेथड और एक एन्युटी मेथड। और कैपिटलाइजेशन में भी 2 होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यही बस मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलो अब इसके बाद हम ये गुडविल कब वैल्यूड करते हैं, तो देखो जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, मान लो हम 3 पार्टनर थे, पहले 3:1 का रेशियो था, अब हमने बोला नहीं बराबर बराबर का रेशियो होगा, मतलब 1:1 का, तो तब गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब कोई एडमिशन होगा तब, कोई पार्टनर रिटायर होगा तब, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो इन सब कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, बिजनेस सेल होगा तब वही क्या करना पड़ेगा, हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। चलो अब अपन बात कर रहे हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, ठीक है, कुछ शब्द आएंगे इसमें, जैसे ही सबसे पहले भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है, क्या भी एवरेज प्रॉफिट, तो देखो एवरेज प्रॉफिट मतलब वो एक्चुअल प्रॉफिट जो अपन ने साल भर में कमाया है, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट। देन इसका ये नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये नॉर्मली जितना पैसा आपने लगाया है उतना ही और लोगों ने भी लगाया होगा, तो नॉर्मली वो जितना कमा रहे उतना ही आप भी कमा रहे हो, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब उतना ही पैसा लगाकर जो सभी लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। मान लो तुम बहुत सारे फुल्की के ठेले और तुमने भी भैया फुल्की का ठेला लगाया, 10,000 रुपए लगाए, और उसके बदले भी आपको हर महीने जितना भी अर्निंग हो रही है, मान लो भैया 20,000 रुपए की अर्निंग हो रही है, और हम सभी को, जितने भी ठेले वाले सभी को नॉर्मली उतना ही अर्निंग होती है, तो ये उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो सभी को जितनी भी कैपिटल लगाते हैं सभी लोग उस पर नॉर्मली इतना परसेंट रिटर्न मिल जाता है। देन इसका भी सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो एक मिनट, सभी ठेले वालों को कितना 10,000 रुपए लगाते हैं और महीने का 20,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन एक मिनट भाई, मान लो मेरा जो ठेला वो बहुत एक नंबर, ठीक है, कोई भी लड़की आती भैया भाई भयंकर खाते हैं, तो मुझको उन सबकी कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया मेरा क्या, वो क्या है, सुपर प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो अपन प्रॉफिट कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। देन इसका भी परचेज ईयर, परचेज ईयर क्या होता है, देखो भाई मान लो वो ठेला जो था, वही ठेला भाई मैं और 5 साल चलाता, ठीक है, तो मुझको कितना प्रॉफिट होता, लेकिन मान लो मुझको किसी कारण से वो ठेला बेचना पड़ रहा है, बट अगर मैं और 5 साल तक उसको चलाता कम से कम, ठीक, तो भैया मुझको कितना प्रॉफिट होता है ना, तो वो 5 क्या है, 5 क्या है, परचेज ईयर है, ठीक है। मैं किसी और को बेच रहा हूं तो मैं उससे क्या बोलूंगा, देख भाई अगर यही ठेला मैं अगर और 5 साल चलाऊंगा ना तो इतना एवरेज मुझको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है, तो उसलिए उसको भी क्या बोला जाता है, परचेज ईयर। क्या लिखा भैया, दैट नंबर ऑफ ईयर इन विच द फर्म विल बी कंटिन्यू टू अर्न दैट मच प्रॉफिट, उतना ही हाईएस्ट प्रॉफिट में 5 साल तक और कमाता रहता, 5 के बाद क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन मैं 5 साल तक उतना ही प्रॉफिट कमाता, तो उस 5 साल को मैं क्या बोलूंगा, परचेज ईयर, ठीक। अब एक अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गुडविल,
या फिर इसका एक और नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, या फिर कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल को ऐसे कौन से फैक्टर्स से जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कारण गुडविल क्या होती है, अफेक्ट होती है। किसी कंपनी की गुडविल ज्यादा होगी और किसी कंपनी की गुडविल कम होगी, ऐसे कौन से पॉइंट है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या भैया, सबसे पहला पॉइंट है नेम एंड लोकेशन ऑफ फर्म। भाई आपकी जो कंपनी है वो कहाँ है और उसका नाम क्या है, ठीक, उसके ऊपर क्या होगी, गुडविल डिपेंड होगी। अगर आपका नाम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो भाई आपकी गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, अपना जो चैनल है भाई कॉन्सेप्ट से, अभी शायद इसके फॉलोअर ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भाई ये नाम बहुत ही कैची है, ठीक, तो इसका मतलब भाई जैसे जैसे भाई इसके क्या होंगे, जब लोगों की पास जाएगा तो शायद से इसकी गुडविल भी क्या जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अपना चैनल भी क्या जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका नाम अगर बहुत अच्छा है तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, और अगर आपका नाम थोड़ा बेकार सा है तो भाई आपकी गुडविल थोड़ी सी बेकार होगी। देन इसका भी है लोकेशन। अगर आपकी गुडविल उसी में लोकेशन है, लोकेशन मतलब अगर आपकी गुडविल बहुत अच्छी जगह पर है, ठीक है, आपकी शॉप वगैरह, आपकी जो भी शॉप वगैरह है वो अगर बहुत ही अच्छी जगह पर है, सेंटर बिल्कुल बीच पॉइंट में है, बिल्कुल है ना, मार्केट में बीचों बीच में, तो भाई आपकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी। और अगर इधर उधर राइट साइड में है तो भी आपकी लोकेशन जो गुडविल है वो कम होगी। ठीक, देन इसके बाद अब अपन बात करते हैं बिहेवियर ऑफ द ओनर। ठीक, देखो मालिक किस तरीके से बिहेव करेगा उस पर भी क्या होता है, गुडविल डिपेंड होती है। ठीक, अगर आप भैया लोगों के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो, ठीक है, आइए बहन जी, मान लो तुम साड़ी की दुकान पर गए, ठीक है, तुम्हारी खुद की साड़ी की दुकान है और तुम आइए बहन जी, लीजिए बहन जी, साड़ी दिखा रहे हो, ठीक है, तो भाई अगर तुम बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ठीक, तो भाई तुम्हारी गुडविल अच्छी होगी। लेकिन तुम ऐसे बात करो, आओ बहन जी, अरे लो यार लेना हो तो भाई आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। देन इसका भी है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर भी क्या होता है, गुडविल डिपेंड करती है। अगर आप एक नंबर की क्वालिटी का अगर सामान बेच रहे हो ना तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, और अगर आप बेकार क्वालिटी का माल बेच रहे हो तो आपकी गुडविल कम होगी। ठीक, देन इसका भी है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख रहे हो। अगर आप बहुत लालच करके बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो ना तो आपकी गुडविल ज्यादा अच्छी नहीं होगी। आपको ऐसा प्राइस रखना है जो रीजनेबल हो, जो सभी की पहुंच में हो। ठीक, देन इसका भी है एडवर्टाइजिंग। भाई एडवर्टाइजिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी की इमेज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, है ना। भाई अगर आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जैसे मान लो आजकल जो एडवर्टाइजमेंट जो ये लोग करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ एक वो बनियान का एड है जिसमें वो लोग कहते हैं कि भैया हमारी जो ये जिस क्वालिटी से हम बनाते हैं उस क्वालिटी से पानी कम लगता है, ठीक है, तो भाई वो लोग क्या संदेश दे रहे हैं, यार देश के लिए हम पानी बचा रहे हैं, है ना। जैसे भारत पेट्रोलियम जो अपन देखते हैं एड, तो वो लोग क्या कहते हैं, पहले भारत फिर ऑयल, ठीक है, भारत ऑयल करके जो है, ठीक है, इंडियन ऑयल, पहले इंडिया फिर ऑयल, तो भाई वो क्या यार देश के लिए यार, ठीक, तो भाई वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं ताकि उनकी इमेज क्या हो सके, चमक सके। ठीक, देन इसका भैया मोनोपोली। देखो मोनोपोली मतलब एक अधिकार, मतलब मान लो भैया एक ही इंसान अगर है, जैसे मान लो आप लोग जहां पर भी रहते हो, मान लो वहां पर एक ही अकेले सोनी की दुकान है जो ज्वेलरी में डील करते हैं, तो भाई उनकी गुडविल क्या होगी, जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पूरे एरिया में जहां तुम रहते हो, मान लो पूरे एरिया में भाई एक ही सोने की दुकान है, तो तुमको मजबूरी में वहीं से लेना पड़ेगा। और अगर मान लो वो बहुत अच्छा व्यवहार भी सब कुछ अच्छा कर रहा है तो भाई फिर तो उसका सोने पे सुहागा है, ठीक है, तो भाई उसकी गुडविल बहुत ही ज्यादा होगी। तो भैया मोनोपोली क्या होती है, ध्यान रखना, मोनोपोली क्या गुडविल कम करती है, नहीं भैया, मोनोपोली हमेशा गुडविल बढ़ाती है। देन इसका भैया 2 पॉइंट और हैं और खत्म करते हैं अपना टॉपिक भाई, सेल्स आफ्टर सर्विस। आप भैया बेचने के बाद कैसी सर्विस देते हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी गुडविल बढ़ाने में। ठीक, जेठालाल क्या करता है भाई, बोलता है हमारी सेल आफ्टर सर्विस बहुत बढ़िया है, ऐसे ही बोलता है ना ग्राहकों से। ठीक, तो इसका मतलब भैया अगर वो बेचने के बाद भी अगर सर्विस दे रहा है तो मतलब भैया उसकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होगी। ठीक, और अगर नहीं दे रहे हैं सेल आफ्टर सर्विस तो भाई बेकार। ठीक, देन इसका भैया जैसे बीएसएनएल का बोलते हैं लोग कि भाई आप जैसे अभी मान लो जियो और ये इसका चल रहा है, ठीक है, कि भैया जियो से लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ लोग बोल रहे हैं भाई जाओगे फिर पछताओगे। क्यों, क्योंकि भाई बीएसएनएल की क्या नहीं है, सेल आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं है। क्लियर है। ठीक, अब वो सुधारे ना सुधारे वो अलग बात है। देन इसका भी बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय कस्टमरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं वो भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि भैया आपकी गुडविल बढ़ेगी या कम होगी। क्लियर है। तो ये भी अपना पूरा थ्योरी टॉपिक खत्म हो गया है, किसका, गुडविल का। नेक्स्ट वीडियो में अपन गुडविल के सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक, और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। क्लियर।